पावर्टी लाइन। पावर्टी लाइन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसके द्वारा हम ये देखते हैं कि जिसके द्वारा हम या कोई कंट्री ये देखती है कि पावर्टी कितनी है। इट इज़ अ मेज़र विच इज़ बेस्ड ऑन इनकम एंड कंजम्पशन लेवल, यानी किसी इंसान की कितनी इनकम है और वो कितना कंज्यूम कर रहा है, उसको इस पर डिपेंड करेगा कि पावर्टी लाइन कितनी है। पीपल को गरीब कहेंगे यदि उसकी इनकम या कंजम्पशन लेवल एक मिनिमम लेवल से कम हो तो हम उसको कहेंगे, ठीक है। तो हम उसे, और ये जो मिनिमम लेवल होता है इसे हम पावर्टी लाइन कहते हैं। पावर्टी लाइन अलग अलग टाइम और जगह के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो वो एक डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ पर जिस इंसान के पास अपनी कार नहीं है वो गरीब है, लेकिन इंडिया में कार होना अभी भी एक लग्जरी माना जाता है। इंडिया में पावर्टी लाइन कैलकुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी NSSO की होती है। NSSO की फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। NSSO ने एक मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल फिक्स किया है, जो इसे भी फुलफिल नहीं कर पाता उसे गरीब माना जाता है। जो NSSO ने मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल फिक्स किया है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसमें मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्लोथ होने चाहिए, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें एक इंसान के पास होनी चाहिए। अगर हम आज के हिसाब से देखें और हमें अगर कोई फार्मूला बताना है जिससे हम पावर्टी लाइन को कैलकुलेट कर पाएँ तो हम उसमें देखते हैं कैलोरी रिक्वायरमेंट, कि किस इंसान के पास कितनी कैलोरीज होनी चाहिए। अगर एक इंसान रूरल एरिया में रहता है तो उसके पास 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, यानी एक इंसान के पास एक दिन में इतनी एनर्जी उसके पास होनी चाहिए अगर उसे काम करना है तो। और यही अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो उस इंसान के पास 2100 कैलोरीज पर पर्सन है तो इट्स ओके, ठीक है। ये जो डिफरेंस है कैलोरीज़ के बीच में ये इसलिए है क्योंकि जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं वो फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं, इसलिए उन्हें कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इन कैलोरी रिक्वायरमेंट के अलावा अगर हम पावर्टी को मेज़र करें तो उसके लिए हम ये भी देख सकते हैं कि इंसान कितनी इनकम करता है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान एक महीने में 816 रुपये कमाता है इन रूरल एरिया, ठीक है, तो वो पावर्टी लाइन के ऊपर है। सिमिलरली अगर अर्बन एरिया में वो ₹1000 कमाता है एक महीने में तो वो पावर्टी लाइन के ऊपर है। अब जो ये पावर डिफरेंस है इनके पैसों में वो भी इसलिए है क्योंकि अर्बन एरिया में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी महंगी हैं इन कंपैरिजन टू रूरल एरिया। दैट्स वाई यहाँ पर जो रूरल एरिया में जो इंसान है उनको इनकम जो है वो थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। अगर एक सर्वे हुआ 2011-12 में, उसमें बताया गया कि अगर एक फैमिली है जिसमें 5 मेंबर हैं और वो रूरल एरिया में रहते हैं और उनकी अर्निंग अगर 4080 रुपीज़ से कम है एक महीने की तो वो बिलो पावर्टी लाइन में आएंगे। और सिमिलरली अगर वही फैमिली अगर अर्बन एरिया में रहती है और उनकी इनकम 5000 से कम है एक महीने की इनकम तो वो भी पावर्टी लाइन के नीचे आएंगे। अब ये जो पावर्टी लाइन है ये हर 5 साल में रिन्यू होती है, उसको रिन्यू किया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो ये करती है और हर 5 साल में ये रिन्यू किया जाता है। अगर हमें ये कंपैरिजन करना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कंपैरिजन करना है तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि वर्ल्ड बैंक, वो एक स्टैंडर्ड यूज़ करती है पावर्टी लाइन के लिए। वो ये है कि एक इंसान को एक दिन में $1.90 रुपीज़ कमाने चाहिए। अगर वो इतना कमाता है तो वो पावर्टी लाइन के नीचे नहीं है और अगर वो इतना नहीं कमाता तो वो पावर्टी लाइन के नीचे है।